डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं गणित एनसीईआरटी से चैप्टर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन हमारा कह रहा है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक यम के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। चलिए शुरू करते हैं। सॉल्व में हम करते क्या है, लिखते हैं सॉल्व। किसकी सहायता से करना है, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करना है, तो लिख देते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या होता है, a बराबर BQ+R, जहाँ R जो है 0 से बड़ा और बराबर है जबकि b से छोटा है। तो हमने यहाँ तो देख लिया, यह हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेय था। अब क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो यहाँ हम करेंगे क्या कि लिखेंगे यहाँ b बराबर 3 होगा, क्योंकि m का जो गुणांक है 3 है, तो b बराबर 3 और मान लेंगे, माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है तब सॉल्व कैसे करेंगे। यदि b का मान हम इसमें रख देते हैं 3, तो होगा क्या, इसको इक्वेशन 1 मान के चलेंगे, तो a बराबर 3Q+R हो जाएगा और यहाँ लिखेंगे समीकरण नंबर 2। तब हमने यहाँ b का मान रखा तो a बराबर 3Q+R मिला। अब हम क्या करेंगे, हमें करना क्या होगा कि जैसा कि हम सभी लोग जान रहे हैं, जो R है वह b से छोटा यानी कि 3 से छोटा है, तब R के कौन कौन से मान होंगे, 0, 1, 2, ये इतने मान R के हो गए। अब इनको आगे हमें सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, R का मान एक बार 0, एक बार 1 और एक बार 2 बारी बारी करके इस इक्वेशन नंबर 2 में रखेंगे, तो क्या होगा देखते हैं। तो लिख देंगे यहाँ R बराबर 0, यदि हम समीकरण 2 में रखते हैं R बराबर 0 समीकरण 2 में रखा, तो क्या हो जाएगा, a बराबर 3Q+R के जगह पे हो जाएगा 0, यानी कि a बराबर हो गया हमारे पास 3Q। क्वेश्चन को आप देखेंगे तो कह रहा है किसी धनात्मक पूर्णांक का जो वर्ग है, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करना है, यानी कि यहाँ पे हमें दोनों पक्षों का वर्ग करना होगा। तो लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग किया, तो जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो यह हो जाएगा a² बराबर 3Q का स्क्वायर, यानी कि a² बराबर 3Q का स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और Q का स्क्वायर Q², यानी कि a² जो होगा इसको हम लिख सकते हैं 3 × 3Q²। अब a² बराबर 3 × यदि हम 3Q² को यहाँ यदि लिख दें 3Q² बराबर m, तो क्या हो जाएगा, 3m हो जाएगा, यानी कि a² जो होगा वह 3m के इक्वल होगा। अब यदि अगले स्टेप की हम बात करें, तो अगले स्टेप में हम चलते हैं। तो अब हम क्या करेंगे,
आर का जो भी मान होगा, यानी कि आर का अगला मान होगा हमारे पास 1, और उस 1 को हम रखेंगे समीकरण 2 में। तो लिखेंगे आर बराबर 1 समीकरण 2 में रखा, तो हो जाएगा ए बराबर 3q + 1। अब इसके भी दोनों पक्षों का हमको वर्ग करना होगा। दोनों पक्षों का वर्ग किया तो यह हो जाएगा a का स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा 3q + 1 का होल स्क्वायर। अब यदि इसको ओपन किया जाए a + b के होल स्क्वायर से, तो फार्मूला होता है a² + b² + 2ab, यानी कि a के जगह पे 3q है और b के जगह पे 1 है, इसलिए a के जगह पे 3q का स्क्वायर प्लस b के जगह पे 1 का स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आगे यदि हम करते हैं तो a² बराबर 3 का स्क्वायर होता है 9, q का स्क्वायर q² प्लस 1 प्लस 2 3 6q हो जाएगा। अब इसको अगर एक लाइन और यदि हम लिखें तो a² = 9q² प्लस 6q के एक साथ करके प्लस 1 कर देंगे। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब पैरा चेंज करेंगे, तो चेंज करने के बाद हमारा यह था। अब इसको क्या करना है, यहाँ लिखेंगे a² बराबर 9q² प्लस 6q में से हम 3 को क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे। और जब 3 को कॉमन करेंगे तो यहाँ बचेगा 3q प्लस यहाँ बच जाएगा 2q। तो q निकल गया, यानी कि q नहीं रहेगा, ब्रैकेट हो जाएगा हमारा बंद और बचेगा प्लस का 1। अब क्या होगा, a² बराबर यहाँ 3 रहेगा, ये जो हमको पार्ट दिख रहा है इतना पार्ट 3q + 2, इसको हम मान लेंगे m, यहाँ दिख जाएगा 3m + 1। तो यहाँ लिख देंगे ब्रैकेट में 3q + 2 = m माना गया है। इस तरह से हमारे पास बन के आया a² = 3m + 1। अब यदि देखा जाए तो हमें क्या स्पष्ट हो रहा है कि जो हमने पिछले पेज पे निकाला a² का वैल्यू जो आया वह 3m आया और यहाँ पे आया 3m + 1। तो इसको हम एक इक्वेशन का नाम दे देते हैं, यानी कि इसको a² = 3m को हम समीकरण नंबर 3 और a² = 3m + 1 है, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 4। तब यहाँ लिखेंगे समीकरण 3 और समीकरण 4 से स्पष्ट है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। तो उम्मीद करते हैं यह क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।